प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अथ श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। राम शैल शोभा निरखी, भरत हृदय अति प्रेमु। तापस तप फलु पाई जिमि, सुखी सिराने नेमु। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। श्री राम जी के पर्वत की शोभा देखकर भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ। जैसे तपस्वी नियम की समाप्ति होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी होता है। तब केवट ऊँचे चढ़िधाई, कहऊँ भरत सन भुजा उठाई। नाथ देखियहि बिटप विशाला, पाकर जम्बुरशाल तमाला। तब केवट दौड़ कर ऊँचे चढ़ गया और भुजा उठाकर भरत जी से कहने लगा कि हे नाथ, ये जो पाकर जामुन आम और तमाल के विशाल वृक्ष दिखाई देते हैं, जिन तरु बरहन बरन मध्य बटु शोभा। मंजु विशाल देखि मनुषु मोहा, नील सघन पल्लव फल लाला। अबिरल छाह सुखद सब काला। जिन श्रेष्ठ वृक्षों के बीच में एक सुंदर विशाल बड़ का वृक्ष शोभित है, जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है। उसके पत्ते नीले और सघन हैं और उसमें लाल फल लगे हैं। उसकी घनी छाया सब ऋतुओं में सुख देने वाली है। मानहु तिमिर अरुणमय राशि, विरचि विधि सकले 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 सकल सकेली सुषुमासी। एतरु सरित समीप गोसाई, रघुबर परन कुटी जह छाई। मानो ब्रह्मा जी ने परम शोभा को एकत्र करके अंधकार और लालिमामयी राशि सी रच दी है। हे गुसाई, ये वृक्ष नदी के समीप है, जहाँ श्री राम की पर्णकुटी छाई है। तुलसी तरुबर विविध सुहाये, कहूँ कहूँ सिय कहूँ लखन लगाए। बट छाया वेदिका बनाई, सिय निज पानी सरोज सुहाई। वहाँ तुलसी जी के बहुत से सुंदर वृक्ष सुशोभित हैं, जो कहीं कहीं सीता जी ने और कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए हैं। इसी वड़ की छाया में सीता जी ने अपने कर कमलों से सुंदर वेदी बनाई है। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। जहाँ बैठ मुनिगण सहित, नित सिय राम सुजान। सुनहि कथा इतिहास सब, आगम निगम पुराण। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। जहाँ सुजान श्री सीता राम जी मुनियों के वृंद समेत बैठकर नित्य शास्त्र वेद और पुराणों के सब कथा इतिहास सुनते हैं। सखा वचन सुनि विटप निहारी, उमगे भरत बिलोचन बारी। करत प्रणाम चले दो भाई, कहत प्रीति सादर सकुचाई। सखा के वचन सुनकर और वृक्षों को देखकर भरत जी के नेत्रों में जल उमड़ आया। दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले। उनके प्रेम का वर्णन करने में सरस्वती जी भी सकुचाती हैं। हर्षहि निरखि राम पद अंका, मानहु पारसु पायऊ रंका। रजसीर धरिय नयन नीलावही, रघुबर मिलन सरीश सुख पावही। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह देखकर दोनों भाई ऐसे हर्षित हुए मानो दरिद्र पारस पा गया हो। वहाँ की रज को मस्तक पर रखकर हृदय में और नेत्रों में लगाते हैं और श्री रघुनाथ जी के मिलने के समान सुख पाते हैं। देखि भरत गति अकथक अतीवा, प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा। सकहि स्नेह विपस मग भूला, कहीं सुपंथ सुर बरसहि फूला।
भरत जी की अत्यंत अनिर्वचनीय दशा देखकर वन के पशु पक्षी और जड़ वृक्ष आदि जीव प्रेम में मग्न हो गए। प्रेम के विशेष वश होने से सखा निषाद राज्य को भी रास्ता भूल गया। तब देवता सुंदर रास्ता बतलाकर फूल बरसाने लगे। निरख सिद्ध साधक अनुरागे सहज स्नेह सराहन लागे। होत न भूतल भाव भरत को अचर सचर चर अचर करत को। भरत के प्रेम की इस स्थिति को देखकर सिद्ध और साधक लोग भी अनुराग से भर गए और उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे कि यदि इस पृथ्वी तल पर भरत का जन्म अथवा प्रेम न होता तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन करता। प्रभु की कृपा भयं सब काजू जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयं सब काजू जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रेम अमीय मंदरु बिरहु भरत पयोधि गंभीर। मथि प्रकटेउ सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुबीर। प्रभु की कृपा भयं सब काजू जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयं सब काजू जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रेम अमृत है, विरह मंदराचल पर्वत है, भरत जी गहरे समुद्र हैं। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने देवता और साधुओं के हित के लिए स्वयं इस भरत रूपी गहरे समुद्र को अपने विरह रूपी मंदराचल से मथकर यह प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है। सखा समेत मनोहर जोटा लखेउन लखन सगन बन ओटा। भरत दीख प्रभु आश्रम पावन सकल सुमंगल सदन सुहावन। सखा निषाद राज सहित इस मनोहर जोड़ी को सघन वन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख पाए। भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के समस्त सुमंगलों के धाम और सुंदर पवित्र आश्रम को देखा। करत प्रवेश मिटे दुख पावा जनु जोगी परमार्थ पावा। देखे भरत लखन प्रभु आगे पूछे वचन कहत अनुरागे। आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख और दाह जलन मिट गया। मानो योगी को परमार्थ परम तत्व की प्राप्ति हो गई। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं और पूछे हुए वचन प्रेम पूर्वक कह रहे हैं, पूछी हुई बात का प्रेम पूर्वक उत्तर दे रहे हैं। शीस जटा कटि मुनि पट बांधे तू न कसे कर सरुधनु कांधे। वेदी पर मुनि साधु समाजू सीय सहित राजत रघुराजू। सिर पर जटा है, कमर में मुनियों का वलकल वस्त्र बांधे हैं और उसी में तरकस कसे हैं। हाथ में बाण और कंधे पर धनुष है। वेदी पर मुनि और साधुओं का समुदाय बैठा है और सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी विराजमान हैं। बलकल बसन जटिल तनु श्यामा जनु मुनि बेश किन्नरति कामा। कर कमलनी धनुषाय कुफेरत जिय की जर निहरत हसी हेरत। श्री राम जी के वलकल वस्त्र जटा धारण किए हैं, श्याम शरीर है। सीताराम जी ऐसे लगते हैं मानो रति और कामदेव ने मुनि का वेश धारण किया हो। श्री राम जी अपने कर कमलों से धनुष बाण फेर रहे हैं और हंसकर देखते ही जी की जलन को हर लेते हैं। अर्थात जिसकी ओर भी एक बार हंसकर देख लेते हैं उसी को परम आनंद और शांति मिल जाती है। प्रभु की कृपा भयं सब काजू जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयं सब काजू जन्म हमार सुफल भा आजू। लसत मंजु मुनि मंडली मध्य सीय रघुचंदु। ज्ञान सभा जनु तनु धरे भगति सच्चिदानंदु। प्रभु की कृपा भयं सब काजू जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयं सब काजू जन्म हमार सुफल भा आजू। सुंदर मुनि मंडली के बीच में सीता जी और रघुकुल चंद्र श्री रामचंद्र जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद शरीर धारण करके विराजमान है। सानुज सखा समेत मगन मन बिसरे हरस शोक सुख दुख गन। पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई भूतल परे लकुट की नाई।
छोटे भाई शत्रुघ्न और सखा निषाद राज समेत भरत जी का मन प्रेम में मग्न हो रहा है। हर्ष शोक सुख दुख आदि सब भूल गए। हे नाथ रक्षा कीजिए, हे गुसाई रक्षा कीजिए, ऐसा कहकर वे पृथ्वी पर दंड की तरह गिर पड़े। बचन सपेम लखन पहिचाने, करत प्रणाम भरत जी जाने। बंधु स्नेह सरस एहि ओरा, उत असाहिब सेवा बस जोरा। प्रेम भरे वचनों से लक्ष्मण जी ने पहचान लिया और मन में जान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। वे श्री राम जी की ओर मुंह किए खड़े थे। भरत जी पीठ पीछे थे, इससे उन्होंने देखा नहीं। अब इस ओर तो भाई भरत जी का सहज प्रेम और उधर स्वामी श्री रामचंद्र जी की सेवा की प्रबल परवशता। मिली न जाई नहीं गुदरत बनई, सु कवि लखन मन की गति भनई। रहे राखी सेवा पर भारू, चढ़ी संग जनु खैच खिलारू। न तो क्षण भर के लिए भी सेवा से पृथक होकर मिलते ही बनता है और न प्रेमवश छोड़ते उपेक्षा करते ही। कोई श्रेष्ठ कवि ही लक्ष्मण जी की चित्त की इस गति दुविधा का वर्णन कर सकता है। वे सेवा पर भार रखकर रह गए, सेवा को ही विशेष महत्वपूर्ण समझकर उसी में लगे रहे, मानो चढ़ी हुई पतंग को खिलाड़ी पतंग उड़ाने वाला खींच रहा हो। कहत सप्रेम नाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निशंग धनु तीरा। लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित पृथ्वी पर मस्तक नवाकर कहा कि हे रघुनाथ जी, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। यह सुनते ही श्री रघुनाथ जी प्रेम में अधीर होकर उठे। कहीं वस्त्र गिरा, कहीं तरकस, कहीं धनुष और कहीं बाण। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। बर बस लिए उठाए उर लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलनी, लखी विसरे सबहि अपान। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने उनको जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत जी और श्री राम जी के मिलने की रीति देखकर सब लोग अपनी सुध भूल गई, सबको अपनी सुध भूल गई। मिलन प्रीत किमि जाई बखानी, कवि कुल अगम करम मन बानी। परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित अहमिति विसराई। मिलन की प्रीति कैसे बखानी जाए, वह तो कवि कुल के लिए कर्म मन वाणी तीनों से अगम है। दोनों भाई भरत जी और श्री राम जी मन बुद्धि चित्त और अहंकार को भुलाकर परम प्रेम से पूर्ण हो रहे हैं। कहूँ सुप्रेम प्रकट को करई, कही छाया कवि मति अनुसरई। कवि अर्थ आखर बलु साचा, अनुहरि ताल गति नटु नाचा। कहिए उस श्रेष्ठ प्रेम को कौन प्रकट करे, कवि की बुद्धि किसकी छाया का अनुसरण करे। कवि को तो अक्षर और अर्थ का ही सच्चा बल है, नट ताल की गति के अनुसार ही नाचता है। अगम स्नेह भरत रघुबर को, जहन जाई मनु विधि हरिहर को। सो मैं कुमति कहूँ के ही भांति, बाज सुराग की गाडर ताती। भरत जी और श्री रघुनाथ जी का प्रेम अगम्य है, जहाँ ब्रह्मा विष्णु और महादेव जी का भी मन नहीं जा सकता। उस प्रेम को मैं कुबुद्धि किस प्रकार कहूँ। भला गाडर की तात से भी कहीं सुंदर राग बज सकता है। तालाबों और झीलों में एक तरह की घास होती है, उसे गाडर कहते हैं। मिलन बिलो की भरत रघुबर की, सुरगन सभया धक धकी धर की। समुझाए सुर गुरु जन जागे, बरसी प्रसून प्रशंसन लागे। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के मिलने का ढंग देखकर देवता भयभीत हो गए, उनकी धुकधुकी धड़कने लगी। देवगुरु बृहस्पति जी ने समझाया, तब कहीं वे मूर्ख चेते और फूल बरसाकर प्रशंसा करने लगे।
प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमारा सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमारा सुफल भा आजू। प्रेम सुलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव।